Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, hopefully all of you are doing well. Class 9 Maths, chapter number 4, exercise 4.3. 4.3 स्टार्ट करने से पहले एक कॉन्सेप्ट है सर्ड्स का. सर्ड्स क्या होती एंड देयर एप्लीकेशन. एप्लीकेशन लाजमी सी बात है इसकी, जब ये एक्सरसाइज करेंगे हम तो इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं वहीं इसकी एप्लीकेशन होंगी, वो डिस्कस करेंगे. सबसे पहले तो आप ये सीखेंगे सर्ड्स क्या होती. अब प्रीवियसली हम पढ़ चुके, आपको याद होगा प्रीवियस चैप्टर में, ये जो रूट का साइन होता ये कहलाता आपका रेडिकल. रेडिकल साइन किसी भी, जैसे आप 4 का स्क्वायर रूट लें तो आंसर आएगा 2. ये जो साइन है आपका, ये आपका रेडिकल साइन है. और ये 4 क्या चीज है? 4 है आपका जो, जैसे अब यहां पे रूट के अंदर m हो तो ये m है आपका रेडिकेंड. ये लिखा हुआ है रेडिकेंड, ये m आपका रेडिकेंड है. और ये 4 यहां पे, ये 4 रेडिकेंड है. 4 है आपका रेडिकेंड. और ये जो साइन है रूट का, ये आपका कहलाता रेडिकल साइन. ये रेडिकल क्लियर हुआ? मतलब एन इररेशनल रेडिकल विद रैशनल, इसकी डेफिनेशन देखिए अगर आप, एन इररेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड अ सर्ड. इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको कि ये क्या चीज है, कैसे. फॉर एग्जांपल nth रूट ऑफ a. अब ये a जो है ये आपका क्या है? रेडिकेंड है. ये आपका क्या है? रेडिकेंड है. अब डेफिनेशन पे हम जाएं, ये nth रूट इसका रेडिकल है, nth रूट इसका रेडिकल है और a क्या है आपका? रेडिकेंड है. एन इररेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड. डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है कि जो a है ना, a है, ये आपका क्या होना चाहिए? रैशनल होना चाहिए. ये रैशनल होना चाहिए. अब रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का तो आपको पता, रैशनल नंबर क्या होते और इरेशनल नंबर क्या होते, इन दोनों को मिला के बनते रियल नंबर्स. रैशनल नंबर जो हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, मैं आपको इरेशनल बता देता हूं. ऐसा नंबर जैसे है 2.47321456 एंड सो ऑन. ऐसा नंबर जो कि टर्मिनेटिंग ना हो, जो कि टर्मिनेटिंग ना हो, कहीं भी टर्मिनेट ना हो, चलता जा रहा हो कंटिन्यूसली, सो ऑन. और कहीं भी उसके अंदर सिस्टमैटिक रेपिटेशन ना हो, कहीं भी सिस्टमैटिक रेपिटेशन ना हो, रिपीट ना हो रहा हो. मतलब जैसे अब रिपीट होने वाली, अगर यही आप मिसाल लें, अगर ये होता 2.4732 यहां मैं 7 लगा देता हूं, या यहां पे 7 लगा देता हूं, 47324, फिर 47324, ये 4732 ये देखें, ये पूरे का पूरा सेट जो है ये रिपीट हो रहा है. अगर मैं इसको कलर चेंज करूं, ये देखें, ये और ये रेपिटेशन है इसमें. आप कहें सर 4 के बाद 7 3, ये तो इतने सारे 4 डिजिट्स जो है रिपीट हो रहे हैं, तो भी रेपिटेशन होनी चाहिए. डेसिमल के बाद मुसलसल एक कंटिन्यूसली रेपिटेशन होनी चाहिए, एक सिस्टमैटिक रेपिटेशन होनी चाहिए. और भले वो फिर टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो, वो होता रैशनल. लेकिन अगर कहीं रेपिटेशन भी नहीं है, अब्रप्टली नंबर आ रहे हैं रैंडमली, ये देखे ना 4 7 3 2 1 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे 1 3 9, अगर कोई भी नंबर्स हो, कोई रिपीट ना हो रहा हो एक प्रॉपर ऑर्डर में, क्योंकि डिजिट तो हमारे पास यही 10 होते हैं ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही 10 डिजिट है हमारे पास. तो आना तो इन्हीं में से किसी एक डिजिट ने है, लेकिन कोई रेपिटेशन नहीं है. किसी भी डिजिट की एक सेम ऑर्डर में रेपिटेशन ना हो तो वो इररेशनल नंबर होते. रैशनल और बाकी सारे रैशनल होते, बाकी सब रैशनल होंगे, बाकी ये इररेशनल होंगे. अब एन इररेशनल रेडिकेंड विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड अ सर्ड. इसको हम लिंक करते हैं इसके साथ, ये यूं लिखा जाता, ये जो नंबर होना चाहिए ना आपका, जो रेडिकेंड होगा, रैशनल रेडिकेंड, वो रैशनल होना चाहिए, वो रैशनल होना चाहिए. और जो इसका आंसर आए, जब आप इस रैशनल नंबर का रूट लें, रेडिकल लें, ठीक है, वो इररेशनल होना चाहिए. इसका रेडिकल क्या आना चाहिए? इररेशनल रेडिकेंड हो. जबकि ये नंबर क्या होना चाहिए? ये रैशनल होना चाहिए. तो ये कहलाएगा आपका सर्ड. सर्ड इज एन इररेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड अ सर्ड. आई होप ये बात समझ में आई है.
इसकी दो कंडीशन जो है वो यहां अलग अलग लिखी हुई भी हैं कि यहां पे ए क्या होना चाहिए, ए इज रैशनल होना चाहिए, और द रिजल्ट जो इसका, जब आप ए का रूट लें, जो इसका रेडिकल लें, द रिजल्ट nth रूट ऑफ ए इज इररेशनल। ये बात समझ में आ गई होगी आई होप आपको। इररेशनल रेडिकल हो, जब आप इसका रूट लें मतलब, तो जो रेडिकल हो वो इरेशनल हो, लेकिन जिसका आप रूट ले रहे हैं वो रैशनल होना चाहिए, तो वो सर्ड कहलाएगा। इसकी एग्जांपल अगर आप देखें, अंडर रूट ऑफ 3 क्या है, 3 एक रैशनल नंबर है। इसका आपने जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर काफी लंबा चौड़ा, ये मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, तो आंसर आएगा 1.7 एंड सो ऑन, चलता जाएगा, कोई सिस्टमेटिक रेपिटेशन नहीं होगी, कहीं पे वो टर्मिनेट नहीं हो रहा। तो जो आंसर आया वो क्या आया, वो एक इररेशनल नंबर हुए ना, तो जिसका स्क्वायर रूट 3 का 3 रैशनल है, ए इज, ये जो यहां होना चाहिए जो आपका रेडिकेंट है वो रैशनल है, और जब आपने इसका रूट निकाला तो आंसर आपके पास क्या आया, एक इररेशनल नंबर आया। क्लियर। इसी तरह 2/5 ये एक रैशनल नंबर है, लेकिन इसका जब आप रूट लेंगे, जब आप इसका रूट लेंगे मतलब इसका जब रेडिकल लेंगे तो वो इररेशनल होगा, तो सर्ड है। दोनों कंडीशन मीट होगी कि ये जो है ए जो आपका रेडिकेंट है वो रैशनल है, और जो इसका रिजल्ट है वो इररेशनल है, तो ये सर्ड है। ये भी सर्ड है क्योंकि आप थर्ड क्यूब रूट ले लें 7 का तो वो आपके पास इररेशनल होगा, तो 7 जो है इटसेल्फ वो रैशनल है, पहली कंडीशन मीट। जो इसका रिजल्ट आएगा वो इररेशनल होगा, सेकंड कंडीशन मीट। तो ये आर सर्ड्स। अब अगली बात पे चलते हैं, देखें, बट स्क्वायर रूट ऑफ पाई जो है ना इटसेल्फ, ये 3 पॉइंट, इसका आंसर होता है 3.14 एंड सो ऑन। ये पाई जो है वो इररेशनल है, पाई क्या है, इररेशनल है। तो जब आप एक इररेशनल नंबर का रूट लेंगे तो वो सर्ड होगा या नहीं होगा। देखिए पहली कंडीशन क्या है, सबसे पहली कि जो रेडिकेंट हो आपका, जिसका आप रूट ले रहे हैं वो रैशनल होना चाहिए, ए इज रैशनल। तो यही रैशनल नहीं है तो ये सर्ड नहीं होगा। बट अंडर रूट ऑफ पाई एंड 2 प्लस अंडर रूट 7, अब यहां पे क्या कहानी है, देखिए आपका 2 प्लस अंडर रूट 17, अब अंडर रूट 17 जो है, अंडर रूट ऑफ 17 ये एक इररेशनल है नंबर, अंडर रूट ऑफ 17 इररेशनल नंबर है। जब इररेशनल नंबर प्लस 2 इसका आप रूट लें तो आपके पास आंसर जो भी आए, ये जो आपका रेडिकेंट है, क्या ये रेडिकेंट रैशनल है, नहीं है, तो रेडिकेंट के अंदर रैशनल नंबर होना चाहिए। रेडिकेंट हमेशा रैशनल होना चाहिए, यहां तो रेडिकेंट रैशनल नहीं है तो ये सर्ड होगा ही नहीं। सर्ड के लिए लाजमी है रेडिकेंट रैशनल हो और उसका जो रिजल्ट आए रूट लेने के बाद, रेडिकल लेने के बाद, तो वो इररेशनल हो, ठीक है। तो यहां अंडर रूट ऑफ पाई एंड अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट 17 आर नॉट सर्ड्स बिकॉज पाई एंड 2 प्लस अंडर रूट 17 आर नॉट रैशनल। आई होप सर्ड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सर्ड क्या होते। अब हम इनकी अब जो इसका एडिशन होता, दो सर्ड्स हैं उनको एडिशन कैसे करते, उसको मल्टीप्लाई कैसे करते, ये सारी चीज़ें अब जब हम आगे एक्सरसाइज की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ हम क्वेश्चंस में इनको करेंगे, वहाँ आपको इंशाल्लाह और अच्छा समझ में आ जाएगा अल्लाह के हुक्म से। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.3 की तरफ। Okay students, now we are going to start question number 1 of exercise 4.3. Question number 1 is express each of the following surd into simplest form. मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में उसने आपको 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है, और हर पार्ट के अंदर उसने दिया क्या हुआ है, आपको एक सर्ड दिया हुआ है। सर्ड से मुराद क्या होगा, मतलब जो नंबर होगा, रेडिकेंट होगा, वो आपका रैशनल होगा और जो रिजल्ट होगा वो इररेशनल होगा। तो आप उसी सर्ड को सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, आइए अब हम देखते हैं। फर्स्ट वाला अगर आप पार्ट देखें अपना, तो वो है स्क्वायर रूट ऑफ 180। 180 एक रैशनल नंबर है, उसका जब आप रूट लेंगे, जब आप उसका रेडिकल लेंगे, तो वो जो है रिजल्ट आएगा आपके पास वो इररेशनल नंबर होगा। हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले अगर आप 180 के बनाइए फैक्टर्स, 180 के बनाएं फैक्टर्स बनाते हैं।
180 के हम बनाएंगे फैक्टर्स, वो बनेंगे 290, 245, फिर 3, 15, 3, 5 और फिर 5 1 जा 5, 2 2 3 3 5, यही फैक्टर बने। ये देखिए हमने लिखे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5, यही फैक्टर्स थे एंड हमने इनको यहां पे राइट कर लिया। ऊपर जो आपका रेडिकल का साइन है वो वैसे का वैसे आया। अब देखिए ये एक पेयर है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पेयर है ना, तो इसको पेयर की फॉर्म में लिख 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को राइट कर सकते हैं 2 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई का साइन दरमियान में 3 मल्टीप्लाई बाय 3 को राइट कर सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो ये हमने यूं राइट कर दिया। 5 के साथ कोई भी जोड़ी नहीं है, कोई भी पेयर नहीं है, तो इसको हमने एज इट इज राइट कर लिया। अब ये जो रेडिकल का साइन है, जो रूट है ऊपर, वो इस पे भी है, इस पे भी है और इस पे भी है, सब पे है ना। तो देखिए मैंने इसको अलग अलग राइट कर लिया समझने के लिए, अपनी आसानी के लिए। इस पे भी मल्टीप्लाई, इस पे भी मल्टीप्लाई बाय इस पे भी। क्लियर स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर का साइन है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, रूट का साइन तो खत्म हो गया, मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5, वैसे का वैसे, क्योंकि ये स्क्वायर नहीं है कहीं पे तो ये कट नहीं सकता। अब 2 3 जा 6 और अंडर रूट 5 वैसे का वैसे आ गया। क्लियर हुआ? तो ये आपका जो रिजल्ट आया ये इरेशनल हो, आपने क्या किया, इसी सर्ड को सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट कर लिया और कुछ नहीं किया। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट की जानिब। सेकंड पार्ट है आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 162, 162। अब 162 का आप लिखेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे 162 के। सबसे पहले 2 पे डिवाइड होगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब फिर 3 पे, 3 2 जा 6, 2 चले गए 21 बन गया, 3 7 जा 21, 3 9 3 3 एंड 3 1 जा 3। अब क्या फैक्टर्स है, 2 3 3 3 3 राइट कर दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये जो 3 है ये तो वैसे का वैसे ही साथ आ रहा है, यहां कहीं पेयर बनते हैं जी, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, 2 वैसे का वैसे ही है, मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर 3। अब ये जो साइन है रेडिकल का ये इस पे भी है, इस पे भी है और इस पे भी है, इस पे भी राइट कर दिया, इस पे भी राइट कर दिया और इस पे भी राइट कर दिया, अलग अलग कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब कैंसिल करेंगे, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर का साइन आपस में ये कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गया, क्या बचा 3 वैसे का वैसे ये वाला मल्टीप्लाई बाय ये 3 और ये 3, क्योंकि स्क्वायर रूट का साइन तो कैंसिल हो गया, और ये अंडर रूट 2 बचा हुआ है, इसको वैसे ही साइड पे मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 कर लिया। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 अंडर रूट 2। क्लियर? तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब हम आते हैं जो थर्ड पार्ट है हमारा, वो भी उस तरफ आते हैं थर्ड पार्ट की जानिब, वो है 3/4 क्यूब रूट ऑफ 1 to 8, क्यूब रूट ऑफ 1 to 8। तो 1 to 8 के हम बनाते हैं सबसे पहले फैक्टर्स, लीजिए 1 to 8 के फैक्टर्स बनाते हैं। क्या आएगा, 2 6 जा 2 4 जा, फिर 2 3 2 2, फिर 2 16, फिर 2 8, फिर 2 4, फिर 2 2 2 1। क्लियर हुआ? क्या आया, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 2 है, लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64 और 64 2 जा 1 to 8। अब इनके पेयरिंग नहीं करेंगे, क्या करेंगे फिर, क्योंकि क्यूब रूट है तो 3 3 को इकट्ठा करेंगे, 1 2 3, एक ये हो गया, 1 2 3 एक ही हो गया, ये वैसे साइड पे बच गया, लिख दिया ये सारा 3/4 क्यूब रूट और ऊपर रूट का साइन, रेडिकल का साइन 2 पावर 3, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय ये 2 वैसे का वैसे ही 3/4। अब ये क्यूब रूट किसके ऊपर है, इस पे भी है, इस पे भी है और इस पे भी है, लिख दिया, इस पे भी लिख दिया, इस पे भी लिख दिया और इस पे भी लिख दिया, ऐसे किया ना। ये क्यूब रूट और ये क्यूब ये कैंसिल हो गए, ये और ये कैंसिल हो गए, ये और ये कैंसिल हो गए, देखिए ना। अच्छा ये क्यूब रूट कैंसिल नहीं होगा, ये मैंने ऐसे जज्बात में आके कर दिया भाई, तो ये कैंसिल नहीं होगा, क्यों, यहां कौन सा 2 के ऊपर क्यूब है, ऐसा ही, तो ये क्यूब रूट 2 के ऊपर वैसे का वैसे ही रहेगा। क्या बचा, 3/4
4 मल्टीप्लाई बाय ये 2, क्योंकि क्यूब रूट कैंसिल हुआ 2 बचा, और यहां भी मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर ये क्यूब रूट ऑफ 2, तो ये हमने यहां पे राइट कर दिया। ठीक हुआ, क्यूब रूट ऑफ 2। अब ये 4 2 1 जा 2 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2 और ये 2 कट गया, क्या बचा, यहां बचा 3 बच गया, और साथ में ये मेरा थोड़ा मिट गया है तो मैं इसको लिख दूं 3 और क्यूब रूट ऑफ 2। ये 3 बेशक आप इसको जरा साइड पे यूं लिख लीजिएगा, 3 और क्यूब रूट ऑफ 2। इसके साथ ही ये हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं जो हमारा 4 पार्ट है, जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो अब मैं यहां पे आपके लिए स्टार्ट करता हूं, पार्ट नंबर 4। अब हम पार्ट नंबर 4 को कर रहे हैं। पार्ट नंबर 4 को अगर आप देखें तो ये 5th रूट ऑफ 96 x की पावर 6 y की पावर 7 और z की पावर 8 लें। अब सबसे पहले तो 96 के बनाते हैं हम फैक्टर्स, 96 के हम बनाते हैं फैक्टर्स। लीजिए, आइए पहले फैक्टर्स बनाते हैं 96 के। क्या होंगे, 96 और 2 4 8 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, और 2 12 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, और 3 1 जा 3 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 5 टाइम्स 2 है, 5 टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 5 5 टाइम्स तो ये 2 है, और फिर एक दफा 3 है, फिर x की पावर 6 है, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, x की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय x है, तो x की पावर 6 ही ब्रेक करके राइट कर दिया। नेक्स्ट, अब y की पावर 7 है, इसको राइट किया जा सकता है y की पावर 5 और y स्क्वायर। फिर z8 है, इसको कर सकते हैं z की पावर 5 और z क्यूब। क्लियर हुआ, तो ये लीजिए, ये हमने राइट कर दिया, यही चीज है ब्रेक करके। अब देखिए, क्योंकि क्यूब 5th रूट है तो 1 2 3 4 5 ये इकट्ठा हो गया। अब ये 5th रूट इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी, सब के ऊपर है, तो इसको हम यूं राइट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, लुक, बल्कि कहां गया डस्टर, देखिए अब एक ही पेन से मैं करता हूं यार। ये 5th रूट जो है इसके ऊपर भी है, ये हो जाएगा 2 की पावर 5। अच्छा, यही 5th रूट लंबा हो जाएगा ना जरा, यही 5th रूट जो है वो इस 3 के ऊपर भी है, तो ये भी हमने राइट कर दिया। यही 5th रूट इस x की पावर 5 के ऊपर भी है, ओके। यही 5th रूट इस x के ऊपर भी है, फिर यही 5th रूट y की पावर 5 इसके ऊपर भी है, ओके। यही 5th रूट y स्क्वायर के ऊपर भी है, ओके। यही 5th रूट, थोड़ा लेंदी हो रहा है लेकिन ये इसका प्रॉपर मेथड यही है यार, इस z की पावर 5 के ऊपर भी है। और यही 5th रूट, ये मैं अब रिमूव कर रहा हूं, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। यही 5th रूट भैया इस z क्यूब के ऊपर भी है ना, राइट कर दिया। इसके ऊपर भी है, इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है, इस सब के ऊपर है ना ये 5th रूट, राइट कर दिया हमने। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो देखिए, ये 5 और 5 ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2, और जहां जहां पूरी रूट कैंसिल हो रही है ना, एक ये हो रहा है, ये भी यहां पे x आ जाएगा, ओके। फिर एक ये हो रहा है तो ये भी यहां y आ जाएगा, रूट खत्म होगी ना, और ये भी z आ जाएगा, ओके। अब किस किस के ऊपर रूट अभी भी बरकरार है, 5th रूट किस किस के ऊपर है, एक तो इसके ऊपर है, और इसके ऊपर है, और इसके ऊपर है, और
इसके ऊपर है, क्योंकि इनकी रूट्स तो खत्म होगी ना, ये देखें इसकी भी और इसकी भी, सबकी ये खत्म होगी। 2 जिनके खत्म होगी हमने राइट साइड पे लिख दिया। ये 3 इस पे भी रूट है, x इस पे भी रूट है, y² इस पे भी रूट है, z³ इस पे भी रूट है ना। तो इन सब के ऊपर रूट 5th रूट है, मौजूद है। तो ये लीजिए भाई, ये ले, ये आपने इन सब के ऊपर ये 5th रूट डाल दी। तो इसके साथ ही आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट विच इज द पार्ट नंबर 4 ये भी हो गया। आई होप समझ में आया होगा। अब हम जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 उसकी तरफ चलेंगे, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।